अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज। वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और मम्मा। अच्छा, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो कि एक मशहूर इंग्लिश की कहानी है ग्रफेलो के बारे में, जो कि एक कैरेक्टर है और बहुत ही मशहूर है। उसकी कहानियाँ काफ़ी मशहूर होती हैं और ये है द ग्रफेलोस चाइल्ड, यानी कि ग्रफेलो का बच्चा। मामा इस कहानी का आपको उर्दू तर्जमा बताएंगी। ऐसा हुआ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ग्रफेलो जो था उसने अपने बेटे को मना किया कि तुमने फ़लानी जगह पर नहीं जाना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बैड सा चूहा रहता है। ठीक है। और फिर इसके बच्चे ने तो कभी चूहा देखा ही नहीं। उसने अपने डैडी से पूछा कि आपने कभी उस चूहे से मिले हैं, वो जो इतना बड़ा बुरा सा चूहा है? हाँ जी। और उसने कहा कि हाँ, मैं उससे एक दफ़ा मिला हूँ, लेकिन बहुत साल पहले। और उसने अपने डैडी से पूछा कि वो चूहा कैसा दिखता है, ताकि मुझे पता रहे अगर वो मेरे सामने आ जाए कि ये वही बुरा सा बैड माउस है। और फिर डैडी ग्रफेलो ने अपने बेबी ग्रफेलो को उस चूहे के बारे में बताना शुरू किया कि वो देखने में कैसा लगता है। वो इतनी बिग और बैड। हाँ जी। डैडी ग्रफेलो ने कहा, काफ़ी साल पहले मैंने उसको देखा था, मुझे ठीक तरह से याद तो नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूँ कि वो कैसा लगता है देखने में, तब मैं आपको बता सकता हूँ। और फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया, उसको मज़ीद बताना शुरू किया अपने बच्चे ग्रफेलो को कि उसके हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उसकी जो दुम है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और खौफनाक है, और उसकी आंखें लाल आतिशफिशां जैसी हैं और उसके पंजे लंबे लंबे हैं, जैसे कि वायर्स होती हैं, तारें होती हैं। और फायर। हाँ जी। और इतनी खौफनाक पिक्चर उसने चूहे की खींची कि वो बिल्कुल ही डर गया बेचारा ग्रफेलो। और फिर एक दिन ऐसे हुआ कि डैडी ग्रफेलो जो था वो सो रहा था और बेबी ग्रफेलो चुपके से वहाँ से निकल पड़ा, और एक बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही थी उस दिन, बर्फ़बारी हो रही थी। और फिर जबकि डैडी ग्रफेलो स्लीप कर रहा था, सो रहा था, और ये बेचारा बोर हो रहा था, ये चुपके चुपके वहाँ से निकला और फिर वो बाहर चला गया। और फिर अपने डैडी को पता भी नहीं चलने दिया। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, एक वहाँ पर कौवा भी बैठा हुआ था किसी पर। हाँ जी, एक छोटा सा बनी भी था कहीं पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्नो पड़ रही थी। उसके बाद उसको स्नो के ऊपर किसी चीज़ का निशान नज़र आया और उसके दिमाग में फ़ौरन आया कि ये तो दुम का निशान लग रहा है, वैसी ही दुम जैसे कि उसके डैडी ने बताई थी कि माउस यानी कि चूहा, जो बड़ा सारा मोस्टर चूहा होगा, उसकी एक लंबी सी खौफनाक सी दुम है। बेबी को लगा कि ये ज़रूर वही बला है जिसका जिक्र उसके अब्बा ने किया था, और फिर वो उसके पीछे पीछे चुपके चुपके गया और जाके देखा कि वो क्या चीज़ है, और उसको बिलाखिर उसका ठिकाना मिल गया कि वो ये थी। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो क्रिएचर निकली थी वो तो बहुत छोटी थी, उसकी आंखें वैसी तो नहीं थी जैसे उसके अब्बा ने बताई थी कि उसकी आंखें खौफनाक और लाल हैं। और फिर वो तो एक स्नेक यानी कि सांप है। फिर बेबी ग्रफेलो ने उसको कहा कि तुम तो चूहा नहीं लगते मुझे। उसने कहा नहीं, मैं तो चूहा नहीं हूँ, मैं तो सांप हूँ, और मुझे लगता है कि जिस चूहे की तुम्हें तलाश है वो नीचे तालाब के पास है, तुम वहाँ पे जाओ, शायद तुम्हें मिल जाए। और फिर बेबी ग्रफेलो जो था चलते चलते आगे गया और हवा बढ़ना शुरू हो गई। चुपके चुपके गिलहरियाँ भी उसको देख रही थीं,
और उसने अपने आप को अपने माइंड में रिपीट करता जा रहा था कि मुझको तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं तो एक बहादुर गर्लफेलो हूँ। आगे जाता गया, उसको ज़मीन पर दोबारा कुछ निशान मिले पंजों के। ये ज़रूर चूहा होगा। और उसके बाद उसने उसको पीछे जाना शुरू किया कि ये कहाँ पर जा रहे हैं ये निशान। हाँ जी, Those are not the foot of the mouse. हाँ जी। और उसके बाद दो आंखें चमकदार सी उसको नजर आईं। जब वो उनके पीछे पीछे गया तो वो उसने देखा कि दरख्त की तरफ वो निशान जा रहे हैं और उसको वहाँ पर दो चमकदार आंखें नजर आईं। और उसको अपने अब्बा की बात याद आ गई कि कहीं ये माउस ना हो। लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर वो जो वो जो परिंदा था वो नीचे उतर के आ गया और उसने उससे पूछा कि क्या तुम चूहा हो? और उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं हूँ। मुमकिन है कि तुम्हें जिस चीज़ की तलाश है वो आगे हो, तुम आगे जाओ, शायद तुम्हें वो मिल जाए। हाँ जी, The reindeer was हाँ जी। और चुपके चुपके वहाँ पर एक और चीज़ देख रही थी बेबी गर्लफेलो को। और ये क्या चीज़ है? reindeer. रेनडियर तो नहीं है, मुझे हिरन लग रहा है। चलो रेनडियर ही सही। अच्छा, और फिर दोबारा बेबी गर्लफेलो ने अपने माइंड में कहना शुरू किया कि मैं बिल्कुल भी डर नहीं लगता मुझको, तो मैं तो बड़ा बहादुर हूँ, मैं देख लूँगा ये चूहा कैसा होता है। ओहो, यहाँ पे एक छोटा सा बर्ड भी है, क्यूट सा परिंदा भी है। नेक्स्ट क्या है? उसको दोबारा ज़मीन पर कुछ निशान नज़र आए। और वो निशान क्या थे? फॉक्स के। देखते हैं। और उसके बाद उसने उन पाँव के पंजों के निशानों को फॉलो करना शुरू किया। और उसने सोचा कि कहीं ये ही माउस ना हो, यही चूहा ना हो। और फिर देखते देखते उसने उसको फॉलो किया, पहुंच गया वो गार के अंदर, दरख्त के नीचे एक खो बनी हुई थी। ये होती है खो, ठीक है। और उसने वहाँ पर चुपके चुपके जाके देखना शुरू किया कि ये क्या चीज़ है। शायद ये माउस ही हो जिसका उसके अब्बा ने जिक्र किया था। और फिर वो मखलूक जो थी, वो क्रिएचर जो थी, वो बाहर निकल आई खो से। और उसने उससे पूछा कि क्या तुम माउस हो? लेकिन उसने गौर से देखा कि उसके जो विस्कर्स थे, उसकी जो मूछें थी, वो तो वैसी नहीं थी जैसे कि उसके अब्बा ने बताई थी कि उसकी मूछें जो हैं बहुत ज़्यादा वायरी यानी कि तार की तरह होंगी। तो उसने कहा नहीं, मैं तो माउस नहीं हूँ। मुमकिन है कि तुम्हें जिस माउस की तलाश हो, जिस चूहे की तलाश हो, वो आगे हो, तो तुम आगे जाओ। फिर वो आगे गया और उसके बाद उसको उसने कहा कि मैं सोचता हूँ कि वो कहाँ पर है, वो जो मखलूक है जिसका उसके अब्बा ने जिक्र किया था कि वो जो माउस चूहा है, मुमकिन है कि वो आगे हो। हाँ जी। तो जनाब जब वो आगे गया तो उसके बाद उसको एक छोटी सी मखलूक नज़र आई जो कि बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी जैसा कि उसके अब्बा ने जिक्र किया था कि वो बहुत बड़ा होगा, आंखें लाल होंगी, उसकी मूछें तारों जैसी होंगी। और वहाँ पर उसको एक छोटा सा माउस नज़र आया और उसके साथ एक स्नोमैन भी बना हुआ था। और फिर आधी रात का वक्त था और उसने सोचा कि ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत छोटी सी मखलूक है, ये तो चूहा नहीं हो सकती बिल्कुल भी। और उसके बाद उसने उससे पूछा कि क्या तुम चूहा हो? मेरे अब्बा ने मुझे बताया था कि इतनी बड़ी एक बला है चूहा, और तुम तो वैसे चूहा नहीं लगते हो। उसने कहा, चूहे ने कहा, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें दिखा ज़रूर सकता हूँ वो बला जो तुम्हारे अब्बा ने कही थी। उसके बाद चूहा जो था वो दरख्त के ऊपर चढ़ा और उसके बाद क्या हुआ कि चांद निकल आया और चांद की रोशनी में जो ज़मीन पर साया बना वो उसी बड़ी बला का था जिसका उसके अब्बा ने बताया था ना कि वो बहुत बड़ी बला है। और उस तरह से उसकी लंबी लंबी मूछें हैं, उसके क्लॉज हैं, उसकी लंबी सी दुम है और वो उसका शैडो था। उसके बाद जो बेबी गर्लफेलो था वो इतना डरा कि वो वापस भागना शुरू हो गया अपने घर की तरफ कि ये उसके अब्बा ने तो सच कहा था कि ये तो बहुत बड़ी बला है।
और फिर वो तो कभी 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 भी वापस नहीं आया। वो उन्हीं कदमों पे वापस गया जहाँ पे उसको फॉक्स के प्रिंट्स मिले थे, यानी कि लोमड़ी के कदमों के निशान मिले थे। और फिर वो करते 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 वापस अपने घर गया तो उसने देखा कि उसके अब्बा अभी भी सो रहे हैं। और वो गया और उसने अपने अब्बा को हग किया, गले लगाया और उसने वादा किया कि वो दोबारा कभी कभी भी नहीं बाहर जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा जो माउस था, इतनी बड़ी बला थी, उसने उसको देख लिया था। और फिर वो दोनों हग करके सो गए। शानवाज को आज की कहानी अच्छी लगी है? हाँ जी। उम्मीद करते हैं हमारे दोस्तों को भी ये कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel.